हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे। 2 मिनट बस कुछ आपको बताना। सबसे पहला कि टोटल एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन 180 आते हैं, जिसमें कि आपको 150 मतलब 140 टू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या 155 अगर इजी पेपर रहा है लाइक 2017 और 2018। ठीक ना। तो इसका मतलब ये आता है कि आप 30 टू 25 क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हैं। मतलब आपका अगर प्रिपरेशन पूरा नहीं हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको रोटेशन नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 4 क्वेश्चन वहाँ के छोड़ के आ भी जाओगे तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इससे बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं कि 30 क्वेश्चंस हमें छोड़ के आना है। ठीक है, मतलब नेगेटिव करके नहीं आना है। इससे पहला पॉइंट ये है, 30 क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट लगते हैं वो छोड़ दो, बाकी नेगेटिव नहीं करो। दूसरा, अपना रिवीजन उसी को करो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वीक पॉइंट को आप छोड़ दो। जितने भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर फोकस करो, क्योंकि जितना आपको आता है वही सही करके आ गए तो बहुत है। और चौथा पॉइंट ये निकल के आता है कि जो भी रिवाइज करना है 10 सितंबर तक रिवाइज कर लो। मतलब पूरे एनसीईआरटी को रिवाइज कर लो, और जितने फार्मूलाज है फिजिक्स के और फिजिकल केमिस्ट्री के सारा कुछ रिवाइज कर लेना, कुछ भी मत छोड़ना। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो आपका एग्ज़ाम है, आई थिंक 2 बजे से 5 बजे तक का है, 2 PM टू 5 PM आपका एग्ज़ाम है। तो उसी टाइम पे आप अपना मॉक टेस्ट दो। ठीक है। रेगुलर मॉक टेस्ट आज अगर 3rd है तो 10 सितंबर तक रेगुलर मॉक टेस्ट उस टाइम पे दो, 2 PM टू 5 PM। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सबसे होता है, ये मैंने भी किया है ये गलती। OMR सीट पे कुछ और सर्कल कर देते हैं और क्वेश्चन पेपर पे कुछ और क्वेश्चन पेपर पे कुछ और सॉल्व करते हैं। जैसे ऑप्शन बी क्वेश्चन पेपर पे, बट OMR सीट पे वो सी हो जाता है, जिसके कारण आपका 3 से 4 क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। मेरा 2 क्वेश्चन हुआ था, बायो में ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो उस चीज़ों को नहीं करना, अच्छे से देख करके करना। बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गलती होता है, OMR सीट पे गलती होता है, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना। OMR सीट का आपका रिजल्ट, आपका क्वेश्चन पेपर, आपका प्रिपरेशन है, आपका रिजल्ट आपका OMR सीट ही डिसाइड करता है। OMR सीट पे क्या करके आए हो वही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट है कि आप जितने क्वेश्चन आपको आते हैं सबसे पहले वो करना। अगर इस तरीक़ा से चलोगे ना, जितने क्वेश्चन आते हैं उसको पहले करना, PCB। और मैं कैसे सॉल्व करता था, पहले बायो सॉल्व किया, अगर 60 क्वेश्चन हो गया तो फिर OMR सीट पे सर्कल, फिर केमिस्ट्री में 25 हो गया तो OMR सीट पे सर्कल, फिजिक्स में 20 हो गया तो फिर OMR सीट पे सर्कल। पहले बनाया फिर सर्कल किया, फिर बनाया फिर सर्कल, फिर बनाया फिर सर्कल। ईजी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने निकलोगे तो 100 या 105 क्वेश्चन, 105 ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ऐसा पेपर रहता। ठीक है, तो पहले वो कर लेना, आपका वो हो जाएगा 105। तो कॉन्फिडेंट लेवल अपने आप हाई हो जाएगा। तो उससे एक हो जाएगा कि हाँ, सिलेक्शन आधा दूर तक हो गया। बचता 45 क्वेश्चन, तो 45 क्वेश्चन 1 घंटे बचे रहेंगे, 1 घंटे में 45 क्वेश्चन कर लेना। बट टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि दिमाग में अपने ये रखना कि यार 30 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। 30 क्वेश्चन आप छोड़ भी देते हो तो 600 मार्क्स आएगा। अगर 150 क्वेश्चन करेक्ट करते हो और 25 छोड़ते हो तो 155 होगा। तो आपका कितना आएगा, 155 में 620, तो वो 25 भी लगा देना। और क्या, अगर 150 तक आपको मालूम चल गया कि 150 तक मैंने सही कर लिया, तो वो 30 क्यों छोड़ना। ऐसे बोल रहा हूँ कि छोड़ सकते हो, अगर नहीं कुछ आता तुक्का मार देना, वो भी 30। अगर 10 लग गए तो 20 नंबर मिलेगा ही, कुछ जाने वाला नहीं है। 5 भी लग गए तो भी कुछ आपको मिलेगा ही, जाने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक ना। तो वो रिस्क ले लेना, वो मेरे कहने पे ले लेना, कुछ नहीं होगा, उससे बेनिफिट ही होगा। जे मेंस वाले होते तो मैं अच्छे से बताता कि कैसे तुक्का लगाते हैं। जे मेंस में लगाना होता है तुक्का। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी के टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आप सो सकते हो वो उतना ज़्यादा फ़ायदा करेगा, मतलब बेनिफिट होगा आपके लिए। पढ़ाई से ज़्यादा अभी सोना ज़रूरी है। ये चीज़ कोई नहीं बोलता, क्योंकि सारे डॉक्टर्स नहीं है। ठीक ना, सारे कुछ से कुछ है। तो यूट्यूबर नहीं हूँ मैं, बता दे रहा हूँ। तो सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सेरेब्रम में सारा कुछ जाएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनपुट घुसाते जाओगे, आउटपुट घंटा कुछ नहीं आने वाला। आउटपुट तभी आएगा तब मेमोरी पावर, ब्रेन काम करेगा तब। ब्रेन आपके कहने से और आपके करने से काम नहीं करता। एक बात याद रखना, आप जो कर रहे हो, आप जो
बोल रहे हो या जो भी, वो आपका ब्रेन करवाता है, ठीक ना। तो इस बात को याद रखना। सोना कितना है, 6 to 7 आवर, और 11th-12th सितंबर को 2 दिन 7 to 8 आवर सोना है। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। और खाना अनहाइजेनिक नहीं खाना है, जैसे पानी पूरी वगैरह और चाट वगैरह अभी छोड़ दो, मैंने भी छोड़ दिया है, तो अभी के लिए छोड़ दो ये सारा कुछ। पानी पीना तो इम्पोर्टेंट है ही, ऐसे भी बोलते रहता हूँ सबको। और लड़कियों को ज़्यादा, वुमेंस में बहुत सारे ऐसे फीमेल में आते हैं प्रॉब्लम, जिनको सिर्फ और सिर्फ पानी पी करके सही किया जा सकता है। और बहुत कॉमन डिजीज़ है लाइक यूटीआई, यूट्राइन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऐसा कुछ होता है, ये सारे केसेस हैं। और बहुत एक तरह से बोल सकते हो यार, बहुत फालतू का ये बीमारी है, मतलब बिना कुछ का ये हो जाता है और सफ़र करना पड़ता है। और एक बार हो गया तो फिर मुश्किल है। खैर वो मेडिकल टर्म है, वो छोड़ो, पानी बस पीना इतना इम्पोर्टेंट। और एक्सरसाइज करते रहो, करते हो तो करना ऐसे रेगुलर ज़रूरी है, 10 मिनट्स एटलीस्ट करना ज़रूरी है। जैसे एक भैया हैं, मतलब मेरा खुद का भाई के फ्रेंड, दोनों बैचमेट, तो वो नासा गए थे। तो नासा में ट्रेनिंग में मैं भी अब्रॉड में सारा कुछ किया, तो मेरा 45 मिनट का भी सारा कुछ, 2-3 महीना जो भी था, तो 45 मिनट का सारा कुछ होता था। फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 45 मिनट, और यही पैटर्न नासा में फॉलो होता है। 45 मिनट का वो लेते हैं वहाँ पे, 50 मिनट का लेते हैं, फिर 10 मिनट ब्रेक, और फिर 50 मिनट का क्लास ही लगाया जाता है। आपको कम से कम बहुत अच्छा लंबा समय तक पढ़ाई ही करना। ऐसा नहीं कि अभी किए जॉब पकड़े हो गया, वो सब कुछ नहीं, ठीक है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हो तो ब्रेक में कुछ करना है। वो झाड़ू लगवाया करते थे, सच बता रहा हूँ, ये वो झाड़ू लगवाया करते थे, और खुद का रूम वगैरह बोलते थे साफ़ करो। प्लस ये नासा का भी यही सेम है सारा कुछ, ठीक है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से पढ़ो और सिलेक्शन हो जाएगा। 2 मिस्टेक्स मत करके आना। अब करके आओगे तो यार फिर मुझे मत बोलना कि ऐसा ऐसा हो गया, क्योंकि पहले बता रहा हूँ OMR सीट पे गलती होती है, वो सबके साथ हुआ है। तो OMR सीट वाला गलती मत करना। और क्वेश्चन ज़बरदस्ती के मत करके आना, आता भी नहीं है तब भी वहाँ पे जा करके मार्क करके आ गए। 30 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 150 सॉल्व किया और कॉन्फिडेंट नहीं हो कि सारे सही होंगे, तब 30 क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।